कनिष्ठ अभियंताओं को प्रदान किए गए नियुक्ति पत्र। सीएम धामी ने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से किया प्रतिभाग। पिछले 3 साल में 17,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान करने का किया दावा। हरिद्वार पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। भाजपा सदस्यता अभियान में हुए शामिल। एक देश एक चुनाव को बताया सराहनीय। भाववाला में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। जिलाधिकारी सवीन बंसल और विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने सुनी जनता की समस्याएं। वितरित किए आयुष्मान कार्ड और सब्सिडी चेक। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां पूरी। भारतीय ओलंपिक संघ ने तिथि की प्रतीक्षा। राष्ट्रीय खेलों के लिए 60 शहरों का चयन। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोषिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अलग अलग विभागीय पदों पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में सीएम धामी ने वर्चुअल रूप से युवाओं से बातचीत की और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी नई भूमिका को निभाएं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में पारदर्शी नियुक्ति कर युवाओं को रोजगार दे रही है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया और जुलाई 2024 तक पूरी चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और आज आप सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं। आप सब काम पर लगने वाले हैं। गरीब माता पिता के बेटे बेटियां जो योग्य होने के बावजूद भी, योग्यता क्षमता प्रतिभा होने के बाद भी उनका चयन नहीं होता था, क्योंकि चयन उनका हो जाया करता था जो नकल माफियाओं के साथ मिले होते थे, जिनकी नकल माफियाओं से साठगांठ होती थी। हमने कहा कि हम इसको और दबाएंगे नहीं, बल्कि हम इसको जड़ से समाप्त करेंगे और हमने मुकदमा किया। हमने ये जो नकल माफिया थे उनके खिलाफ कार्रवाई की और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हुआ। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। जनपद के पुरोला, डूंडा सहित भटवाड़ी में धान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। साथ ही हर्षल घाटी में राजमा और चौलाई की फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। बात अगर विकासखंड पुरोला की जाए तो यहां पर रामा सिराई और कमल सिराई में उगाए जाने वाले लाल चावल, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। इस बार बारिश की मार से फसल खेतों में ही सड़ रही है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि प्रशासन की टीमों को गांव में भेजकर उन्हें मुआवजा दिया जाए। वहीं गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा देने का अनुरोध करेंगे। मौसम बारिश ने जो है हमारे जो उपला टकनौर के क्षेत्र में है, जो सेब और सेब के साथ जो हमारे आजकल जो राजमा फसल होती है उसको जो हम सितंबर के लास्ट माह में जो फसल को जो निकालते हैं, लेकिन इस बार जो है सितंबर के माह में जो है राजमा में जो है फ्लोरिंग हो रही है, जिससे जो इस बार जो इसके बाद क्योंकि अब तुरंत अब पाला पड़ने वाला है कि तो हमारी जो राजमा की फसल इस बार नहीं निकलेगी, क्योंकि पूरी तरह इस बार खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब जो पकने का टाइम था इस टाइम फ्लोरिंग हो रही है। बिन मौसम यहाँ पर बरसात हुई है, जहाँ एक और जो है मौसम विभाग ने भी ये कह दिया था कि अब बारिश जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है, सड़कों को खोलने के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन वहीं 3-4 दिनों से ये जो लगातार बारिश हुई है उससे पकी हुई फसल, हमारे चावल का पूरी खेती जो है पकी हुई थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। क्योंकि इस बीच जो है लोगों ने घास काटना था पहले, और घास काट करके उसके बाद आलू की खुदाई वो करते हैं। तो मैं व्यक्तिगत जा करके किसानों से वहाँ पे मिला, उन्होंने कहा कि हमारा इस बार जो इस घास ने जो है हमारे आलू भी खराब कर दिए। कद्दू उनका होता था, राजमा जो है वो फ्लावरिंग उसमें हो रही थी, कहीं कहीं पर जो है वो भी उसमें लग गए थे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं लगभग खराब हो गई। जितनी भी नकदी फसल है उसमें चावल, हमारे चावल हो गया, मतलब धान की खेती हो गई, चौलाई हो गई, राजमा हो गई, और जो हमारे अन्य जो मतलब जैसे उपलब्ध टकरों में हम जाए तो, और जो सेब की हुआ है वो भी काफ़ी मतलब नीचे और मतलब झड़े हैं, मतलब तो उसको काफ़ी नुकसान आया है, जिससे किसान बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। मेरी सरकार से निवेदन है कि जो भी मतलब
विभागों से मतलब इसका आकलन कराया जाए और जिसका जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई की जाए। बेमौसमी बारिश बहुत ज़्यादा उत्तरकाशी में हुआ और अभी जब धान की फसल जो है कटने पर आ गई, काश्तकार जो है धान पक गया और लोग जो है अपने खेतों को देख रहे थे कि लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि धान पूरा जो है उससे जो है खराब हो गया और काश्तकार बहुत चिंतित है। नुकसान काफ़ी काश्तकारों को नुकसान हुआ। देखो अब इसमें मुआवजे का जो प्रावधान जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, जिस तरह से भी मुआवजे का जो प्रावधान होगा और अब उसमें जो है ये दिखा जाएगा कितना नुकसान हुआ। इसमें जो हमारे जो राजस्व विभाग की टीम है वो जांच करेगी और अगर वास्तव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो इसके लिए जो मुआवजे की जो राशि बनती है उसको दिया जाएगा। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र पबडियाणा के अंतर्गत ग्राम गंगोल गांव में धान की फसल पर किए जा रहे क्रॉप कटिंग प्रयोग का निरीक्षण किया। राजस्व विभाग ने काश्तकार बचन सिंह बिस्टे के धान के खेत में 30 वर्ग मीटर का प्लॉट बनाकर नियमानुसार क्रॉप कटिंग का प्रयोग किया। निर्धारित आकार के प्लॉट में धान की उपज 2.7 किलोग्राम का उत्पादन प्राप्त हुआ। अत्यधिक वर्षा के कारण धान की उपज कम पाई गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि क्रॉप कटिंग प्रयोगों के आधार पर ही जिले में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं और जिले में हो रहे उत्पादन की सटीक जानकारी हासिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में सितंबर के दूसरे सप्ताह के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। धामों में प्रतिदिन 3 से 4 हजार तीर्थयात्री दर्शन को पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में अभी तक रिकॉर्ड 11,45,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिया, जबकि बद्रीनाथ धाम में 9,90,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन का पूर्ण लाभ अर्जित कर चुके हैं। इसी तरह अभी तक 21,35,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि धामों में आवश्यक यात्री सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक प्रकरणों और महिला अपराध की लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर सरकार पर हमलावर है। तो कल प्रदेश भर से कांग्रेस महिला के कार्यकर्ता देहरादून में एकत्र होकर सीएम आवास कूच करने जा रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस ज्योति रौतेला ने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं लाया गया। प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दुराचार, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। आईएसबीटी की घटना हो, रुद्रपुर की घटना हो और अनेक ऐसे मुद्दे जिन्हें लेकर महिला कांग्रेस सीएम आवास कूच करने जा रही है। इस प्रदर्शन में तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। आवाज कुछ कर रहे हैं और हमारा जो मुख्य मुद्दा है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में महिलाओं के ऊपर बलात्कार, दुराचार और अत्याचार के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ है। आप देखेंगे कि पिछले 2 महीने में आईएसबीटी देहरादून में गैंगरेप हुआ, हरिद्वार गैंगरेप, लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, दहेज हत्या के केसेस बढ़ रहे हैं। महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा इस प्रदेश का है और उसके खिलाफ हम मुख्यमंत्री आवास का कूच कर रहे हैं। अंकिता भंडारी की बरसी को 18 तारीख को 2 साल हो गए और 2 साल में हमारी बेटी, उत्तराखंड की बेटी को जो न्याय नहीं मिल पाया, उसके माता पिता की जो सीबीआई जांच की मांग को सरकार ने अनसुना कर दिया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी उस केस को नहीं चलाया, वो भी हमारा मुख्य मुद्दा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, गणेश गोदियाल जी, सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और हम सब लोग कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उत्तराखंड में अब बिजली मीटर की खामियां तेजी से दूर की जाएंगी। इसके लिए ऊर्जा निगम ने ईसी रोड स्थित मीटर टेस्ट लैब को अपग्रेड कर दिया है। वही ऊर्जा निगम के निदेशक परिचालन एमआर आर्य ने बताया कि ये NABL से पहली सर्टिफाइड लैब है। इसमें सिंगल फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 20 पोजीशन टेस्ट बेंच स्थापित की गई है, जबकि 3 फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 10 पोजीशन
टेस्ट बेंच उपलब्ध है। लैब में भारतीय मानक के अनुरूप सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल टेस्ट किए जाते हैं। हमारे 2 लैब हैं, एक हल्द्वानी में और एक देहरादून में हमने कर रखा है। ये लैब हमने अपग्रेड किया, इसे NAPL सर्टिफिकेशन से ये हमने अपग्रेड कर रखा है। इसमें जो हमारे मीटर टेस्ट होंगे, पर्टिकुलर सोलर के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ी इसकी, सोलर और अन्य उपभोक्ताओं के लिए हमने इसमें जो लैब बनी है हमारी, उसमें हम पर डे 40 से 50 मीटर टेस्ट करते हैं और ये NAPL हैं और ये जो सर्टिफिकेट मिलता है ये 100% ओके होता है। पहले भी सही था लेकिन तो उसमें हम अभी 20 मीटर तो हम सिंगल फेज के टेस्ट कर रहे हैं और 10 मीटर 3 फेज के टेस्ट कर रहे हैं। हम लोग इसमें 2 शिफ्ट चलाएंगे, सुबह और शाम रात 10 बजे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार के पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का हरिद्वार पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रमेश पोखरियाल निशंक भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव के फैसले को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलना सराहनीय है। इसका पूरे देश की जनता स्वागत करे। कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों का ना कोई विजन है ना कोई मिशन। प्रभाव नहीं होता है, बहुत सारी चीजों पर वो प्रभावित करता है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव हो तो मुझे लगता है कि सभी को जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की जो समिति है उसने अपनी अनुशंसा दी है। कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है भारत सरकार में। मुझे लगता है कि उसमें पूरे देश में लोगों को रुचि है, लोग उसको चाहते हैं। जरूर कुछ लोग जो विरोध के लिए विरोध करने की कोशिश करते हैं, उनका न तो कोई विजन है और न उनका कोई मिशन है। विकासनगर तहसील के भाववाला में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल और सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिविर में राजस्व विभाग, वन विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सहित तमाम विभागों से जुड़े विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने शिविर में पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। इस दौरान जिलाधिकारी और विधायक ने भी स्थानीय जनता की समस्याओं को सुना। वहीं दूसरी ओर इस मौके पर आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड बनाने के साथ ही कृषकों को सब्सिडी चेक भी वितरित किए गए। ये हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि हम बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से जो हमारा सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम भी चल रहा है एज अ प्रायोरिटी इनिशिएटिव, तो उसमें हम दूर दराज के इलाकों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हमारे सरकार की फील्ड में जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी हमारे विभाग काम कर रहे हैं जनमानस के लिए, उनके सभी पब्लिक गुड्स को, सर्विसेज को हम उनके डोर स्टेप्स तक लेके जाएं। वो भले ही हमारे समाज कल्याण की पेंशन्स हों, हमारे रेवेन्यू विभाग के प्रमाण पत्र हों, हमारे स्कूल से संबंधित कोई समस्याएं हैं, अपग्रेडेशन के इश्यूज हैं, तो वो यहीं पर आकर लोग हमें अवगत कराएं और उनका समाधान यहीं पर निकले। जो सरकार की अनेकों जनहित की योजनाएं जो लागू की गई हैं, वो आम जनता तक जागरूकता अभाव के कारण पहुंच नहीं पाती। तो इस शिविर के माध्यम से आज जो है किसी के जो है आय प्रमाण पत्र बनना है, किसी के, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है किसानों की आय किस प्रकार दुगनी हो, तो उनको जो है यहाँ पर कृषि के यंत्र दिए गए हैं। हमारी महिला समूह, हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी क्या नाम से एक संकल्प है कि देश की जो है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा, और उसी रूप में आपने देखा होगा महिला समूह को भी यहाँ पर कृषि के माध्यम से उनको भी यंत्र दिए गए हैं और अनेकों स्वास्थ्य शिविर यहाँ पर लगाया। भी तराई पश्चिमी डिवीजन की रेंज पतरामपुर यूं तो हमेशा ही अवैध लकड़ी तस्करी को लेकर सुर्खियों में रही है। एक के बाद एक जिस तरीके से लकड़ी तस्करी के मामले पतरामपुर रेंज से उजागर हुए हैं, लेकिन लकड़ी तस्कर को लेकर अब वन विभाग एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। पतरामपुर में तैनात रेंज अधिकारी धर्मानंद सुनियाल लकड़ी तस्करों पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वन विभाग के अमले ने हाल ही में छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद की है। अब लकड़ी तस्करों की तलाश जारी है। वन विभाग जल्दी लकड़ी तस्करों को सलाखों के पीछे भेज सकता है। वन विभाग की कार्रवाई से लकड़ी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है।
सागौन प्रकाश पे हमें बरामद हुए तुमड़िया डाम से। जैसे कि हमें सूचना मिली थी, काफ़ी 3-4 दिन से सूचना मिली थी कि हमारा जो है यहाँ पर डाम के किनारे पानी में माल छिपा हुआ है, जिसकी आज सूचना मिली तो हमें तुरंत फिर उसी जो है मौके पे जाके छानबीन की तो उसमें 6 नग हमें सागौन के लट्टे बरामद हुए पानी में। इसके लिए हमने नाइट पेट्रोलिंग पर डे हमारी जारी है। इसके लिए रोज हमारी रात को गश्ती टीम निकलती है और जैसी सूचना मिलती है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर भाजपा कांग्रेस सामने सामने है। भाजपा कांग्रेस पर लगातार राष्ट्र विरोधी पार्टी होने की बात करती है। वही कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले से कांग्रेस में राष्ट्रवाद है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन किया, देश के राष्ट्रवाद को बचाने के लिए आंदोलन किया। जिन्होंने 50 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया वो कांग्रेस को क्या राष्ट्रवाद सिखाएंगे, और कांग्रेस को इनसे राष्ट्रवाद सीखने की जरूरत भी नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता छलने वाले लोग हैं, झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। कांग्रेस को इनसे राष्ट्रवाद सीखने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा से हम राष्ट्रवाद सीखेंगे? जब इनका जन्म नहीं हुआ था हम तब से इस देश के लिए आंदोलन कर, देश की आजादी का आंदोलन कर रहे हैं, देश के राष्ट्रवाद को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये तो जुम्मा जुम्मा कल की पार्टी ये हमको राष्ट्रवाद बताएगी। जिन लोगों ने 50 साल तक अपने कार्यालय में, आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराया, उनसे हमें राष्ट्रवाद की शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो छद्म राष्ट्रवाद अपने पर रखें, ठग लोग हैं, छलने वाले लोग हैं, कपटी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। ऐसे लोगों से हमको राष्ट्रवाद सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि आरक्षण किस आधार पर तय किया है, उसका डेटा पेश करें। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि इस आदेश की प्रति लोक सेवा आयोग को भेजे ताकि आगे की कार्रवाई ना हो सके। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तत्काल इस एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है उत्तराखंड को बनाने के लिए राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी, जिसको पूरी तैयारी के साथ धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री ने काम किया है। को बनाने के लिए हमारे आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तब जाके हम यहाँ उत्तराखंड में बहुत शांति प्रिय तरीके से रह रहे हैं। तो इन आंदोलनकारियों को एक ये कई समय से चली आ रही चीजें थी कि आंदोलनकारी अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे, उसको धरातल पर उतारने के लिए हमने भी इनसे वादा किया था। उसी के तहत हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनको 10% का आरक्षण करा है और इसको लागू करने से पहले प्रवर समिति का भी गठन किया गया था। सारी बातें हुई थी, उसके बाद इस कानून को लाया गया। हल्द्वानी में गैस सिलेंडर फटने से हिम्मतपुर मल्ला में झोपड़ी जल गई, जिसके चलते एक महिला भी झुलस गई, जिसे तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मामला हिम्मतपुर मल्ला क्षेत्र का है, जहां पर एक झोपड़ी में रखा सिलेंडर अचानक फट गया, जिसके चलते महिला भी झुलस गई। हालांकि उसकी स्थिति सामान्य है। बताया जा रहा है कि झोपड़ी बटाईदार की है, जो खेत में बटाईदार का काम करता है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पटवारी भी पहुंच गए। तहसीलदार सचिन कुमार ने कहा कि पीड़ित को सहायता मुहैया कराई जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। थे और पटवारी जी भी आए हैं और सब लोग आए थे, पार्षद जी भी आए हैं। और चोट घरवाली मेरी हॉस्पिटल में है, भर्ती है। काफ़ी चोट आई है, उसके टाँके आए हैं, हाथ में टाँके आए हैं, कुछ मुंह पे चोट आई है और कुछ सीने पे चोट आई है उसके। हिम्मतपुर मल्ला एक गांव है हमारे यहाँ, वहाँ पर एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसके बाद वो आग बढ़ी तो सिलेंडर आग की चपेट में आ गया और वो सिलेंडर ब्लास्ट होने से वहाँ रहने वाली एक महिला को चोट लगी है। जो झोपड़ी थी पूरी तरीके से खाक हो गई है। महिला को अभी सरकारी अस्पताल में सुशीला तिवारी में भर्ती कराया गया है, वहाँ उसका उपचार चल रहा है। झोपड़ी में कुछ खाना बनाने की वजह से या कुछ वहीं के कारण की वजह से आग लगी है। नगर निगम देहरादून की नीतियों के खिलाफ महानगर कांग्रेस समय समय पर विरोध व्यक्त करती है, तो वहीं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने ही गोगी का कहना है कि नगर निगम पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गया है। मलिन बस्तियों के मालिकाना हक का मामला लंबे समय से लंबित है, लेकिन भाजपा सरकार समय पर अध्यादेश जारी कर बस्तियों
वासियों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। पिछले 5 सालों में नगर निगम की ज़मीन पर अनेक कब्जे हुए हैं और उसमें नगर निगम के लोगों का भी हाथ है। सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, लेकिन स्मार्ट सिटी तो बनी नहीं, उसके बदले गड्ढा सिटी ज़रूर बन गई है, जिसमें समझ नहीं आता सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। इसके साथ ही नगर निगम में घोटाले हो रहे हैं। नगर निगम पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो एक तो मलिन बस्ती के मालिकाना हक सालों से पेंडिंग चल रहा है और भाजपा सरकार समय आने पर अध्यादेश लाके उनको बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, क्योंकि भाजपा की कथनी और करने में जमीन आसमान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक और पहल रंग लाई है। राज्यपाल ने उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद उपद्रव में सार्वजनिक व निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों से वसूली होगी। सीएम के इस फैसले को लेकर भाजपा उत्साहित है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जितने वादे प्रदेश की जनता से किए उनको धरातल पर उतारा है। नकल विरोधी कानून, महिलाओं को 30% क्षितिज आरक्षण देने की बात हो या फिर धर्मांतरण कानून, सब पर धामी सरकार ने बेहतर निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान दंगा विरोधी एक्ट की बात भी कही गई थी, जिसको राज्यपाल की संस्तुति मिल गई है और अब ये एक्ट पारित हो रहा है, जिससे देवभूमि उत्तराखंड में दंगा करने वाले लोगों के मन में डर पैदा करेगा और सरकारी संपत्तियों को ध्वस्त करने पर भी दंगाइयों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। ये बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज तक जितने वायदे जनता से किए थे उसको धरातल पर उतारा। नकल विरोधी कानून, महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देना हो, धर्मांतरण का कानून हो, ऐसे अनेकों कानून है। उसी के तहत इन्होंने एक दंगा विरोधी एक्ट लाने की बात करी थी, तो उसको अब राज्यपाल की संस्तुति मिल गई है, अब ये पारित हो रहा है, तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और ये दंगा करने वाले हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में शांत प्रिय वातावरण में जो दंगा करने वाले लोग हैं उनके मन में एक खौफ का काम करेगा। जो सरकारी संपत्तियों को ध्वस्त करते थे, खत्म करते थे, उसकी भरपाई अब उन्हीं के पैसे से करी जाएगी, तो इससे उनके मन में एक खौफ पैदा होगा। उत्तराखंड में इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर के मध्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की 38 प्रतियोगिताओं के लिए राज्य के 7 शहरों का चयन हो चुका है, लेकिन अभी तिथि का चयन नहीं हुआ है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि सरकार और विभाग की ओर से केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को भी तैयारियों के संबंध में अवगत करा दिया गया है और राष्ट्रीय खेल कराने में उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से जल्द तिथि जारी करने की घोषणा का आश्वासन मिला है। खेल मंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय खेल करवाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकर जो अपडेट है वो यही है कि मेरी पीटी उषा जी से मुलाकात रही और पीटी उषा जी ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया, सहमति भी दी कि हम जल्द से जल्द जो है वो डेट डिक्लेरेशन का काम करेंगे। मुझे बहुत भरोसा है कि बहुत जल्द से जल्द ये होगा और चूँकि यदि हम कहें कि इसकी तैयारियों के संदर्भ में तो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से तैयारियों की पूरी डिटेल मैंने माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी दे रखा है और पीटी उषा जी को भी हमने बता दिया है कि विभाग पूरी तरह से जो है अवस्थापनाओं के विकास में पूरी तरीके से तैयार है। हमें नेशनल गेम कराने में हम पूर्णतः सक्षम हैं। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।